हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो शेप्स को एक साथ यूज करके कोई और इमेज बना सकते हैं या कोई और शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाता हूँ कि देखो, अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है एज ए शेप, ठीक है, उस रेक्टेंगल के अंदर हमें एक ट्राइंगल भी बनाना है ना। तो उस तरह से दो शेप्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे शेप्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो सकती है, कैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो सकता है, कैसे एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। फिर हमने देखा ट्रेपजॉइड के बारे में, ट्राइंगल के बारे में। तो ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूएशन में। बीच में हमने एक टॉपिक ये भी कवर किया था कि कैसे हम अपने शेप में कलर फिल कर सकते हैं या उसका कोई बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सब सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन सेशंस को देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए टॉपिक को समझना। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पोर्शन पे, डायरेक्टली हम देखेंगे कि कैसे एक कैनवास बनेगा, उस कैनवास के ऊपर एक शेप ऐड होगी और उस शेप के अंदर एक ट्राइंगल ऐड होगा। क्लियर? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कोड की बात करें तो बहुत ही एक बेसिक और सिंपल सा कोड अपन ने अभी के लिए लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने टाइटल में हेडिंग में टाइटल डाला हुआ है और एक हेड सेक्शन में टाइटल डाला हुआ है और एक हमने हेडिंग डाली हुई है जो है H1 HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, अभी इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे HTML बाय टेक शर्मित हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 डालते हैं, H2 में लिख देते हैं प्रोसेस टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे डाल दिया कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्राइंगल को रेक्टेंगल के अंदर ऑन अ कैनवास। ये भी लिख देते हैं ऑन अ कैनवास, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है ना। तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमें करना क्या है, देखो, इसके बाद में हमें एक कैनवास बनाना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि अगर हम कैनवास के ऊपर ड्रॉ करने वाले तो कुछ तो हमें चाहिएगा ही। तो एक कैनवास बनाते हैं। कैनवास बनाने के लिए हमें कैनवास एलिमेंट चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा ब्राइटनेस ऑन कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं कैनवास। ठीक है, ये एलिमेंट ऐड हो गया। अब इस एलिमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, आईडी, क्योंकि आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके बिना आप अपने जावास्क्रिप्ट को इसमें ऐड नहीं कर पाओगे। राइट, हमने अभी पहले भी सेशंस में देखा। इसको आईडी दे देते हैं canvas1। बट यहाँ पे आप मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हो और मीनिंगफुल ही देना चाहिए। अभी जस्ट डेमो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, जो भी शेप हो, उस अकॉर्डिंग आपको आईडी यहाँ पे देना है। अदरवाइज क्या होगा, काफ़ी सारे शेप्स होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कौन सा शेप किस लिए हमने यूज़ किया हुआ है। आईडी हो गया। आईडी के बाद में हम सेट करेंगे विड्थ में डाल दिया मैंने 600 पिक्सल्स। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे क्या, हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट में डाल देंगे 300 पिक्सल्स। सेव किया। अभी आप देखोगे तो कुछ भी यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। तो स्टाइल में डाल देते हैं अपन यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर डाला मैंने 5px 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैनवास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब कैनवास क्या है, ये शेप नहीं है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये जस्ट एक पेपर है। इस पेपर के ऊपर एक आउटलाइन है जो हमें बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पेज बना हुआ है, एक पेपर बना हुआ है, एक शीट बनी हुई है। अब इस शीट के ऊपर जो चीज हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी शेप्स होंगी। कैसे, अब ये एक पेपर है, इसके ऊपर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट्स, के कैसे आप कोऑर्डिनेट्स सेट करते हो। तो वही मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा, फिर आप जब भी अपनी शेप बनाओगे तो उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपन अपने कैनवास को इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा where c इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे क्या,
यहाँ पे अपन लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर आ जाएगी अपनी आईडी जो है canvas1। ये हो गया सेव। फिर हम लिखेंगे where ctx और यहाँ पे हम कंटेक्स्ट सेट करेंगे। तो कंटेक्स्ट क्या होता है, इससे हम बताएंगे कि हमारा जो शेप है वो 2D है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और इधर आ जाएगा 2D। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो जावा स्क्रिप्ट है कंप्लीटली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिख रहे हो सेम केस में होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने गेट में जी स्मॉल, ई कैपिटल, बी कैपिटल और आई कैपिटल लिखा है तो वैसा ही आपको लिखना है। अगर आपने गलती से भी कैपिटल जी लिख दिया या स्मॉल ई लिख दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको एरर देगा। क्लियर। तो इन 2 लाइन से हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो कैनवास है वो इससे कनेक्ट होगा और वहाँ से हम उसके ऊपर हम क्या बनाने वाले हैं, 2D कंटेक्स्ट यानी 2D शेप्स बनाएंगे। तो अब जो भी इसके मेथड है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन बनाते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन अ रेक्टेंगल। अब ये डबल स्लैश क्या है, ये हमारा कमेंट ऐड करने का तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रिप्ट में कमेंट लिखते हो। तो यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पहले एक स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करनी होगी। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ctx डॉट मूव टू और इधर लिखेंगे 20,20। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन सेट हो गई। फिर हमें क्या करना है, बाकी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। तो लिख देते हैं ctx डॉट लाइन टू। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 180, 180,20। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू और इधर लिखेंगे क्या, 180,100। ठीक है, 180,100। फिर हम लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू और इधर हम लिखेंगे क्या, 20,100। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू और इस बार हम वो कोऑर्डिनेट डालेंगे जहां पे हमें अपने शेप को एंड करवाना है। तो रेक्टेंगल का तो ऑलरेडी हम सेपरेट सेशन समझ चुके हैं, है ना, देख चुके हैं। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो क्या अब इससे हमारी शेप शो होगी, नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इस पर स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया। तो आपको शेप शो करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा ctx डॉट स्ट्रोक। तो एक्चुअल में ये लाइन जो है वो आपकी शेप को ड्रॉ करता है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको बाहर लिखना है। हाँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे गलत वे में लिखा है या केस सेंसिटिव कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और मे बी यहाँ पे हमने कोई केस ही गलत लिखा हुआ है। ctx डॉट स्ट्रोक, मैं अभी चेक करता हूँ इसको क्या इशू है। ओके, यहाँ पे हमारा सब सही है, डिफाइन करा हुआ, मूव टू, लाइन टू, सब ओके है। ओके, हाँ, यहाँ पे देखो हमने आईडी स्पेसिफाई की, उसमें हमने हमारा कोड्स नहीं डाला और ये एक स्ट्रिंग लेता है एज ए आईडी, तो ये आपको डालना था। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने शेप को बना सकते हो, रेक्टेंगल को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके लिए कलर सेट, कलर नहीं सॉरी, इसके अंदर एक और शेप डिफाइन करनी है। तो वो कैसे होगा, वो होगा ट्राइंगल। तो यहाँ लिख देते हैं डिफाइन ट्राइंगल। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, ctx डॉट मूव टू। अभी हमें वापस से ये डिफाइन नहीं करना डॉक्यूमेंट वाला पार्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे सीधा अपन कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू और इधर लिखेंगे क्या, 180,100। ठीक है, फिर लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू 20,100। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू और यहाँ पे अब डाल देंगे कि क्या हमें, कहाँ पे हमें इसको एंड करवाना है। तो यहाँ आ जाएगा 100,20।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद में सिंपली इसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तो आप देखोगे एक परफेक्ट ट्राइंगल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ हो चुका है। यही हमारा इंटेंशन था, करेक्ट। अब इसी के साथ में अगर देखो हमने क्या किया, सिंपल डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करा किससे, अपने कैनवास से, कॉन्टेक्स्ट सेट किया, डिफाइन किया कि हम 2D शेप बनाएंगे। फिर हमने फर्स्ट शेप बनाई। 2D को 2 शेप से कनेक्ट मत करना, 2D मीन्स जो भी शेप्स होती है जो 2 डायमेंशन में, जैसे सर्कल, लाइन, है ना, ये सब। और 2 हम यहाँ पे शेप बना रहे हैं, रेक्टेंगल, उसके अंदर एक ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट हुए ये देखो, इस चीज़ को अपने को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिखा दिया, तो आप ये बना सकते हो। बाकी आप खुद भी सोच सकते हो कि कैसे आपको शेप बनानी है, क्या साइज़ होगा, क्या उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, वो आप डिफाइन कर सकते हो। इन केस अगर आपको इसके ऊपर कुछ बॉर्डर कलर वगैरह देना है तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल, ठीक है, स्ट्रोक स्टाइल, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, रेड, ठीक है। इसको करते हैं सेव, सेव करके देखते हैं क्या इसमें इम्पैक्ट आया। सेव किया तो देखो अब पूरा जो बॉर्डर है वो रेड हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर हम फिल यूज़ करें, ctx डॉट फिल स्ट्रोक फिल स्ट्रोक स्टाइल, सॉरी, स्ट्रोक स्टाइल नहीं, स्ट्रोक स्टाइल हम सेट कर चुके हैं, स्ट्रोक फिल, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे हम लिखते हैं स्ट्रोक फिल, और इधर लिख देते हैं ब्लू। सेव करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, एक बार सेव करके देखते हैं पहले कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी क्या लिखना पड़ेगा, ctx डॉट फिल, ठीक है। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो अब देखोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट हो रहा है, ब्लैक। हमने फिल यूज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रेड डालते हैं तो क्या ये शो होगा, ओके। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने यहाँ पे गलत डाल दिया मेथड, स्ट्रोक फिल नहीं होता, ये रहेगा। यहाँ पे इसको बैक करेंगे, फिल स्टाइल, ठीक है, फिल स्टाइल कर देते हैं रेड। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो अब देखोगे पूरा रेड हो गया, बट पूरा रेड नहीं करना था, इसको यहाँ डालते हैं ब्लू, क्योंकि बॉर्डर भी हमारा रेड ही है ना। तो अब देखो, अब पूरी एक शेप है वो फिल हो गई है किससे, ब्लू कलर से, और उसका बॉर्डर क्या है, रेड, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई शेप में कलर वगैरह सेट करना है तो आप कर सकते हो। ctx फिल आप यूज़ करोगे इसको फिल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसका स्टाइल सेट कर दिया क्या उसमें फिल करना है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे हम एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेट करते हैं किसी भी शेप के लिए, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है। जस्ट आपको उसका आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उनको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।